आगे बढ़ते हैं। आज कॉफ़ी का आलमी दिन है। अगर आप लोग थोड़े से परेशान हो गए हैं कल पेट्रोल प्राइसेस सुन के, तो कॉफ़ी से क्या है आपकी कुछ टेंशन भी रिलीज़ होती है या नहीं होती है, भी आज जानने की कोशिश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक कॉफ़ी यूरोप में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है। अच्छा, दुनिया भर की अगर बात करें तो रोज़ाना 1.5 बिलियन से ज़ायद कॉफ़ी के कप पिए जाते हैं और आज दुनिया भर में इस मशरूब के शौकीन अफराद जो हैं वो कॉफ़ी का दिन मना रहे हैं। और अगर हम बात करें विंटर्स की, तो वहाँ पर विंटर्स में ज़्यादातर जो है ना वो कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है और बढ़ जाता है ये इस्तेमाल। अच्छा, गर्मियों में भी कोल्ड कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारी सेहत के लिए कैसी होती है और कौन सी कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी कॉफ़ी अगर नहीं पीनी तो नहीं पीनी चाहिए और कितनी पीनी चाहिए, ये हम जानेंगे। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब, आपको कॉफ़ी का आलमी दिन मुबारक हो। वैसे कॉफ़ी कैसी है इंसानी सेहत के लिए? कॉफ़ी की लड़ाई तो है वो सालों से चल रही है और आई थिंक काफ़ी अगले सालों तक चलती ही रहेगी। अच्छा। ये बहस है, कुछ लोग कहते हैं अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बुरी है। आई थिंक जिसको उसके बेनिफिट्स होते हैं वो कह देते हैं अच्छी है, जिसको नहीं होते वो कह देते हैं बुरी है। अब रिसर्चेस में भी दोनों तरह के आंसर्स हैं। अब जो आंसर है वो इतना कंट्रोवर्शियल है कि अगर हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें तो वो हाँ अच्छी है, थोड़ा सा नेगेटिव में जाए तो हाँ कॉफ़ी बुरी है। तो इसीलिए बस वो बहस और लड़ाई चलती रहती है। ठीक, कॉफ़ी का सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि कॉफ़ी हमें हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो आते हैं, जो बीमारियां बनाते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिसमें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमें कैंसर से देती है कॉफ़ी। जितने भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं बीमारियां बनाने के लिए, लिवर की जो बीमारियां हैं, जितनी जिगर की बीमारियां, उनको निकालती है बॉडी से। बेसिकली लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है, लिवर को साफ़ करती है। हमारी बॉडी में, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे ध्यान नहीं देते, मैं ध्यान नहीं दे पाती पढ़ाई में, किसी चीज़ में, हमारी मेमोरी को शार्प करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। किसी चीज़ पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कॉफ़ी हेल्प करती है, टेंशन को भी रिलीज़ करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हेल्प करती है। डिप्रेशन के इवन जो मरीज़ हैं उनको भी फ़ायदेमंद है। अच्छा। क्योंकि बेसिक ये रिकवर करने में हेल्प करती है, बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने में और रिकवर करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो बॉडी में, जैसे हम कहते हैं स्टमक में बहुत सारे अल्सर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, या बीमारियां ऐसी हैं जिनको हर कोई ट्रीट नहीं कर पाता या वो रहती हैं, कॉफ़ी बहुत हद तक उनसे भी बचाती है। अच्छा जी। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हमें प्रिवेंट कर रही है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कॉफ़ी कितनी पीनी चाहिए? अच्छा, और कौन सी पीनी चाहिए भी होता है ना कि हाँ कोल्ड कॉफ़ी पी लें या कि उसको ब्लैक कॉफ़ी में ले लें, किस तरह से इसको किस फॉर्म में लेना चाहिए? कॉफ़ी के मैक्सिमम 1 से 2 कप मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में भी? सर्दियों में भी। अच्छा। लेकिन हमारा इस्तेमाल जब एक्सेस में जाता है तो मैंने पहले जितने भी फ़ायदे बताए हैं वो अपने नुकसान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम यही बात करते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एग्जैक्टली। फिर जब हम पीने पे आते हैं, पहले हमें कॉफ़ी याद नहीं होती, जब हम कॉफ़ी पीने पे आते हैं तो हम 5-5, 6-6 कप, इवन 10 कप तक चले जाते हैं। इवन एक रिसर्च है कि 23 लीटर्स ऑफ कॉफ़ी आप 5 या 6 दिन में पी लें तो आपकी डेथ हो सकती है। अच्छा। सडन डेथ हो जाएगी। 23 लीटर्स इज़ अ नंबर, लेकिन उसको कई लोग वाकई पूरा कर लेते हैं। डेथ है, इससे नीचे भी अगर थोड़ा सा है तो यानी कि वो आपकी सेहत पर बुरे असरात छोड़ रही है। ये तो डेथ तक आप जा रहे हैं। ये नहीं कि अब मैंने तकरीबन 22 लीटर जो है वो पी लिया था, ऐसा नहीं है। अब एक बात, मैंने पहले कही डिप्रेशन को कंट्रोल करती है, एक्टिव रहने में हेल्प करती है। 1-2 कप तो एक्टिव रहने में हेल्प कर रहे थे। जब मैंने 5 से 6 कप कर दिए, वही कप मुझे सोने नहीं देंगे, फिर से डिप्रेशन, इंसोम्निया होगा मुझे, बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ हम जाएंगे, सोचें ज़्यादा आएंगी। जब मेमोरी शार्प होगी तो सोचें भूलेंगी नहीं। बिल्कुल है। तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में हम जाएंगे। इसके साथ एक जगह पे एक रिसर्च है बेसिक, उसमें ये भी है कि जो लोग कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनल बीमारियों से बच जाते हैं, लेकिन फ़िज़िकल बीमारियों में ज़्यादा चले जाते हैं। अच्छा। अब जो कोचेज़ होते हैं, ये वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए या एक्सरसाइज के लिए भी, वो कहते हैं कि बिल्कुल पहले 2 या 3 शॉट जो कॉफ़ी के हैं वो आपने लगाने हैं। अब शॉट का मतलब था इतनी सी, हम लोग उसमें भी पूरा मग भर के पी रहे होते हैं कि कॉफ़ी जितनी ज़्यादा मैं पीऊँगा उतना मेरा वेट लॉस होगा। बेसिक हमारा मकसद ही वेट लॉस है ना, हेल्दी रहना तो है नहीं। अब जब हम उसके 1 या 2 शॉट पीते हैं तो वो हमारा जहाँ पे 1 kg लूज़ होना था वो वहाँ पे 3 kg तक लूज़ कराएगा। लेकिन जब हम उसको एक्सेस में लेके जाएंगे तो वेट गेन कराएगा वो। अब हम बात कर रहे थे कॉफ़ी कौन सी और पीनी चाहिए।
अगर तो आप वेट लॉस के लिए पी रहे हैं तो ब्लैक कॉफ़ी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। उसको बगैर शुगर के और बगैर मिल्क के कंज्यूम करें, क्योंकि मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो बाद में आपको वेट गेन कराता है अगर हम दूध ज़्यादा डालें तो। दूध कॉफ़ी अगर हम वेट लॉस के लिए पी रहे हैं तो मैक्सिमम उतनी ही, लाइक 1 से 2 शॉट। अगर मग के हिसाब से पीना चाह रहे हैं तो बिल्कुल 4th कप जो है वो आप पिएँ, दैट्स बेनिफिशियल। उससे ज़्यादा एक टाइम पे कंज्यूम ना करें। अब अगर आपने चस्के के लिए पीनी है, मज़े के लिए पीनी है, तो कोल्ड कॉफ़ी आप पूरा मग भी पी सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें भी एडेड हैं, जैसे आइसक्रीम एडेड है, दूध एडेड है, कॉफ़ी की बहुत माइन्यूट अमाउंट है। बिल्कुल। अब कॉफ़ी की प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रोड्यूस की गई। अब कॉफ़ी जहाँ पे बन रही है, अगर उसकी प्रोडक्शन सही नहीं हुई, उसके बीन्स सही तरह रोस्ट नहीं हुए, तो वो हमें फिर से बीमारियों की तरफ लेके जाएगी। ओके। इसीलिए कॉफ़ी हेल्दी भी है और बीमारियों की तरफ भी लेके जा रही है। अब हमने उसको किस तरह कंज्यूम करना है। अब जैसे मैं कहूँ एनवायरनमेंट के हवाले से भी होता है। बिल्कुल, एनवायरनमेंट बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब अगर हम कहें कि हम अपने जून, जुलाई या अगस्त, सितंबर में पिएं कॉफ़ी, तो वो ऑब्वियसली हम इतनी गर्मी में निकलेंगे, स्वेटिंग होगी, ये वैसे भी डायरेटिक है कि जितनी ज़्यादा पिएंगे यूरिन उतना ज़्यादा आएगा, डिहाइड्रेटेड होंगे हम। हमारा मौसम वैसे ही ऐसा है कि स्वेटिंग से हम डिहाइड्रेट हो रहे थे, कॉफ़ी ने हमें ज़्यादा कर दिया। अगर हम कॉफ़ी के 2 से 3 कप पी रहे हैं तो उसके साथ हमें कम से कम 15 से 16 ग्लास पानी के पीना चाहिए। अच्छा। वैसे 10 से 12 पी रहे हैं तो 15 से। कॉफ़ी का कोई टाइम भी होना चाहिए? जिस तरह से ये नींद उड़ा देती है, अगर हम रात को पी रहे हैं तो हम तो नुकसान में चले जाएंगे। अगर आपने रात जागना है या रात को आप काम करते हैं तो आप रात को उसको कंज्यूम करें कि आपने रात जागना है। लेकिन अगर आपने रात को वाकई ही सोना है और एक गुड स्लीप लेनी है तो 4-5 बजे के बाद कॉफ़ी को कंज्यूम ना किया जाए। दूसरा, लोगों में एक बहुत बुरी हैबिट होती है उठते ही कॉफ़ी को कंज्यूम करना। तो जितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो सब नुकसान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल खाली थी, हमने उसमें उठते ही कॉफ़ी डाली जो कैफ़ीन थी, जहाँ वो कैफ़ीन हमें फ़ायदे दे रही थी, नुकसान वो ज़्यादा देना शुरू हो जाती। और फिर हम सोच रहे होते हैं हमने ऐसा क्या किया है कि हम बीमार हो रहे हैं। सही है। अगर आपने कॉफ़ी मॉर्निंग में पीनी है, अपना ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट के कम से कम आधे या 45 मिनट्स के बाद आप कॉफ़ी पिएं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपकी अच्छी हेल्थ में जो है वो हेल्प करती है आपको। इवन हम कॉफ़ी के साथ अपनी स्लीप पैटर्न को अगर मैनेज करें तो हम प्रॉपर टाइम पे लें तो कॉफ़ी हमारे लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब। सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी और ज़ैनब ने हमें बताया कि जी कि ये तो अभी तक बहस चल रही है, रिसर्चर्स के दरमियान एक बहस है, लेकिन हम अगर फॉलो कर लें जिस तरह से ज़ैनब ने हमें बताया तो हमारे लिए तमाम पॉजिटिव जो हैं असरात हमारी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी, आपको फिजिकली भी देख लिया जाए, मेंटली भी देख लिया जाए तो बेहतर आपके ऊपर असरात इसके होंगे। लेकिन एक्सेसिव बिल्कुल जो है आपने कप्स लेने शुरू कर दिए हैं, एक्सेस बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम बड़े आगे और कुछ बात कर क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जिसमें नई तकर्रियों की कुछ बातें हो रही हैं, ज़राए कुछ बता रहे हैं। बिल्कुल, ज़राए ये हमजा बता रहे हैं कि साबिक कप्तान यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है और साबिक कप्तान इससे कबल बैटिंग कोच की खिदमत भी दे चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप इन्होंने हमें जितवाया था, तब ये कप्तान थे। आकिब जावेद से मुलाकात हुई है और उनका नाम भी अब सामने आ रहा है कि शायद उनको भी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है या उनसे मशवरे लिए गए। ग्रास रूट लेवल की वो बात कर रहे थे कि उसको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, अगर हम दूसरी जाने बात करें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, तो वहाँ कौमी T20 कप का जो मेला है वो भी जारी है और 11वें मैच में नॉर्दर्न की टीम ने सेंट्रल पंजाब का 201 रन का पहाड़ जैसा हदफ 4 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया और इसके साथ ही नॉर्दर्न की टीम पॉइंट्स टेबल पर अब दूसरे नंबर पर पहुंच और ऐसा ही है। और KP की जो टीम है वो भी कामयाब रही है सिंध के खिलाफ। और ये सारी सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि मैचेस तो अच्छे हो रहे हैं, हमारे जो मिडिल ऑर्डर है वो भी एक्सपोज होता जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे। रज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बता दीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मिडिल ऑर्डर की। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं मिडिल ऑर्डर को लेके। हैदर बहुत बेहतरीन खेल पेश कर रहे हैं, उनको बायोसिक्योर बबल तोड़ने पर टीम से निकाला गया था, शायद उनकी कारकर्दगी पर तो नहीं निकाला गया था। अब हमें क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए? शुएब मलिक भी हमारे सामने है, कल भी नॉट आउट गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा आपको और इकरा को सुबह खैर। लेकिन मेरे ख्याल में हैदर अली को ये इस वक्त रखेंगे नहीं हमजा, जो लग रहा है मुझे, जो सूरत हाल है उसमें हैदर अली के चांसेस कम है। शोएब मलिक अलबत्ता आ सकते हैं, तजुर्बाकार खिलाड़ी। हैदर अली गुड बुक में नहीं थे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, और आपने खुद मेंशन किया कि आखिरी लम्हे पर जब इंग्लैंड टीम जा रही थी बायोसिक्योर बबल तोड़ने पर, हैदर अली को जो है वो टीम के साथ नहीं ले जाया गया और उनकी जगह शोएब मकसूद गए थे। तो अब मैं समझता हूँ कि हैदर अली का तो चांस नहीं बन रहा, लेकिन शोएब मलिक का जरूर चांस बन रहा है। ठीक है।
अच्छा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफ़ों और तकर्रियों की, तो वो भी सिलसिला एक जारी है और फिर हम देखते हैं कि साबिक़ कप्तान यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां मिलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको लगता है कि आप समझते हैं कि इनको मौका देना चाहिए एक और दोबारा से? बिल्कुल इकरा, मुझे लग रहा है यूनुस खान के साथ साथ आकिब जावेद का नाम भी आ रहा है और रशीद राजा चाह रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स को जो बिल्कुल क्लियर हो, जिनके ऊपर कोई दाग ना लगा, उन प्लेयर्स को वो पाकिस्तानी टीम के साथ रखे। हालांकि मोइन खान का नाम आ रहा था, लेकिन मोइन खान के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उनका बेटा खेल रहा है, उनका भाई जो है डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यूनुस को जिम्मेदारी दी गई, हालांकि उनको हैंडल करना जरा मुश्किल काम है, लेकिन वो ईमानदार आदमी है, वो थोड़े गर्म मिजाज जरूर है, लेकिन वो उनकी मौजूदगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी सूदमंद साबित होगी। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा साहब ये भी बता दीजिएगा, बॉलिंग के शोबे को देख लें हम तो इकॉनमी के हिसाब से तो वहाब रियाज जितने हमारे वर्ल्ड कप के लिए हमने सिलेक्ट किए हैं बॉलर, उन सब में से बेहतर जा रहे हैं। धानी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हुई हैं इस वक्त। आपको बॉलिंग के शोबे में ख़ास तौर पर अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें, तब्दीली नज़र आ रही है और इमाद वसीम क्या ख़तरे में है प्लेइंग 11 के लिए नवाज़ की परफॉर्मेंस की वजह से? बिल्कुल, प्लेइंग 11 के लिए इमाद वसीम की जगह खतरे में, क्योंकि नवाज बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं और नवाज और इमाद वसीम की बॉलिंग में हमजा डिफरेंस है कि इमाद तेज करते हैं, नवाज जो है फ्लाइट भी देते हैं, गेंद को टर्न भी कराते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको प्रीफर करेंगे। और जहाँ तक आपने वहाब रियाज और शाहनवाज दहानी की बात की, अगर मैं हूँ सेलेक्टर तो मैं वहाब रियाज को तजुर्बे की वजह से लेकर जाऊँ, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और शाहनवाज दहानी के साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की कि उसको घुमाते फिराते रहे, खिलाया नहीं, उसको टेस्ट मैचेस की टीम में डाल दिया, लेकिन उसका वक्त आएगा। आई थिंक द वे ही इज परफॉर्मिंग, अगर 2 चेंजेस भी आप करना चाहें फास्ट बॉलिंग के शोबे में कर सकते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे और मोहम्मद वसीम अभी वसीम जूनियर जो हैं उनको अभी मौके हम बाद में भी दे सकते हैं, वो 20 बरस के, तो देखते हैं कि सिलेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और अपनी कीमती राय दे रहे थे। वाकई ये सूरत हाल है जो हमें नज़र आ रही है कि हमारा मिडिल ऑर्डर भी ठीक नहीं है और बॉलिंग में भी कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं। अब इसको अना का मसला कम अज़ कम नेशनल कप की परफॉर्मेंस देखते हुए बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं अब, क्योंकि आपको तो टीम बनती हुई नजर आ रही है, सारी टीम आपको बनती आपकी नज़र आ रही है सामने, और अगर अब तब्दीलियाँ हो जाएँ तो मेरा ख्याल है कि हमजा हम जिस तरह से जा रहे होंगे उसके लिए वर्ल्ड T20 के मैचेस के लिए जब जा रहे होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर परफॉर्मेंस। जीत हार होती है लेकिन अपनी तैयारी तो दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो अपनी तैयारी हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगी। कम से कम प्लेइंग 11 तो हमारे ऐसा हो कि जिस पे हम भरोसा भी कर सकते हो। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।